डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राम रहीम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और जो हत्या के मामले में और साथ ही दुष्कर्म के दोषी ठहराए जा चुके गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ रहे हैं। आज उन्हें 40 दिनों की पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये उनकी अब तक की 15वीं पैरोल है। राम रहीम जो है हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल से बाहर आएंगे और इस दौरान वे सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में ही रहेंगे। जी हाँ, एक उनका जो है यूपी में उनका ठहरने का आश्रम है और एक सिरसा में है डेरा सच्चा सौदा, तो वे सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में ही रुकेंगे। वहीं आपको बता दें कि पैरोल की मंजूरी शनिवार को रोहतक के डिविजनल कमिश्नर द्वारा दी गई है। इस फैसले के बाद एक बार फिर राम रहीम की रिहाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। राम रहीम ने ये पैरोल जो है डेरा सच्चा सौदा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम सिंह के 25 जनवरी को होने वाले जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए मांगी थी। हर बार की तरह इस बार भी उनकी पैरोल को जो है धार्मिक कार्यक्रम से जोड़ा गया है। हालांकि नियमों के अनुसार जो है दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति को सार्वजनिक भीड़ में शामिल होने की अनुमति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद राम रहीम को हर बार जो है वर्चुअल माध्यम के जरिए अपने अनुयायियों से जुड़ने की इजाजत दी जाती रही है। अगर साल 2025 की बात की जाए तो ये तीसरी बार है जब राम रहीम को पैरोल मिली है। जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। जी हाँ, इसके बाद अगर बात की जाए अप्रैल 2025 में उन्हें 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिली थी। अब अगस्त 2025 में एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल दी गई थी और हर बार की तरह जो है इस बार भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पैरोल अक्सर जो है चुनाव या बड़े धार्मिक आयोजनों के आसपास दी जाती रही है। राम रहीम को सबसे पहले साल 2017 में 2 महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। वहीं सीबीआई की विशेष माननीय अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में जो है 10-10 साल की सजा सुनाई थी, यानी कुल 20 साल की कठोर कैद। इसके बाद अगर बात की जाए उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामलों में भी दोषी ठहराया गया था। इन मामलों ने जो है राम रहीम की छवि को पूरी तरह से अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बार बार होने वाली रिहाई लगातार सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं रही ही है। साल 2019 की अगर बात की जाए तो सीबीआई माननीय कोर्ट ने जो है राम रहीम को 3 अन्य लोगों के साथ पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। ये हत्या लगभग 16 साल पुराने एक स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी, जिसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कथित अपराधों का खुलासा हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी राम रहीम को सजा सुनाई गई। इन सभी मामलों के बावजूद भी जो है राम रहीम को 2017 के बाद से अब तक 14 बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिल चुकी है और आज वे 15वीं बार पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो चुनावी साल में भी जो है जब चुनाव होते हैं तब वे जेल से बाहर आते हैं। इस पर कई बार जो है सवाल भी उठते आए हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है, जब चुनाव होते हैं तब वे पैरोल पर बाहर आते हैं। अगर बात की जाए राम रहीम की पैरोल और फलों के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत जो है वे 24 अक्टूबर 2020 से होती है, जब उन्हें पहली बार सिर्फ 1 दिन की पैरोल मिली थी। तब वजह उनकी बीमार मां से मुलाकात
बात बताई गई थी। इसके बाद 7 फरवरी 2022 को उन्हें 21 दिनों की पैरोल दी गई थी, जब पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक थे। हालांकि उस समय जो है पैरोल दिए जाने का स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया था। जून 2022 में राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मिली, जब हरियाणा में नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा आश्रम में रहे। अक्टूबर की बात की जाए, अक्टूबर 2022 में उन्हें 40 दिनों की पैरोल दी गई। उस वक्त जो है हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव चल रहे थे। जनवरी 2023 में फिर 40 दिनों की पैरोल मिली, जो डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती से जुड़ी हुई थी। इसके बाद जुलाई 2023 में 30 दिनों और साथ ही नवंबर 2023 में 21 दिनों और जनवरी 2024 में 50 दिनों की पैरोल दी गई। जी हाँ, जनवरी 2024 की पैरोल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दी गई थी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। अगर बात की जाए अगस्त 2024 में उन्हें 21 दिन की फरलो और अक्टूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल दी गई थी। इस तरह हर साल जो है राम रहीम को किसी न किसी बहाने जेल से बाहर आने का मौका मिलता रहा है। अगर बात की जाए राम रहीम की बार बार पैरोल को लेकर पीड़ित पक्ष और पत्रकार छत्रपति के परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्हें जब भी जेल से बाहर मतलब पैरोल पे आना होता है तो उसके बाद जो है परिवार वाले कड़ी आपत्ति जरूर जताते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें पैरोल दी जाती है। वहीं पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कहा कि राम रहीम कोई आम कैदी नहीं है, बल्कि एक पक्का अपराधी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बार उसे जेल से बाहर क्यों आने दिया जाता है, जबकि उसके अपराध बेहद गंभीर है और उसका असर समाज पर भी पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, हरियाणा सरकार ने माननीय हाई कोर्ट में अपने फैसले का बचाव किया है। सरकार ने हल्फनामे में कहा है कि जेल नियमों के अनुसार जो है राम रहीम को अच्छे व्यवहार वाला कैदी माना गया है और वे जो है हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आते हैं वैसे। और साथ ही सरकार का तर्क है कि मौजूदा जेल नियमों के तहत किसी भी कैदी को 1 साल में 90 दिनों तक पैरोल दिए जाने का प्रावधान है और राम रहीम को दी गई पैरोल इसी नियम के तहत है। कुल मिलाकर गुरमीत राम रहीम के 40 दिन की ताजा पैरोल ने एक बार फिर कानून, राजनीति और नैतिकता से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और सरकार जो है नियमों का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर जो है पीड़ित पक्ष इसे न्याय व्यवस्था के साथ मजाक बता रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी राम रहीम की रिहाई पर कानूनी चुनौती दी जाती है या ये मामला पहले की तरह विवादों के बीच दबकर रह जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।